EC2 में क्या पढ़ा था लास्ट लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? What running that nginx, right? And also how to what are the different instance types, कौन कौन से किस लिए यूज होते हैं, compute and then processing के लिए अलग था, standard instance अलग. Okay, today we are going to study a little more about it. Okay, now consider this. We have this instance running, right? ये instance है EC2 AZA. ये एक इंस्टेंस है, आप सब में भी कोई इंस्टेंस बना रखा होगा आपने. अभी इसकी आईपी चेक करो. व्हाट इज द पब्लिक आईपी? 18.212.207 एंड 0.105. इफ आई ट्राई टू स्टॉप दिस इंस्टेंस, मतलब शट डाउन कर रहा हूं मैं इंस्टेंस. शट डाउन किया. रिफ्रेश. इट इज स्टॉपिंग. लेट इट गेट स्टॉप्ड. क्या हो रहा है? कब स्टॉप होगा ये? स्टॉप होने दो उसे. It is taking long. Okay, it is stopped now, right? You can see ये स्टॉप हो गया और आपकी इसकी पब्लिक आईपी गायब. पब्लिक आईपी इज नॉट इवन विजिबल टू यू. ओके, लेट्स ट्राई टू ओपन इट अगेन. वापस से अब रीस्टार्ट कर रहे हैं हम अपना इंस्टेंस. ओके, इट इज रनिंग राइट. अब क्या हुआ, इसका पब्लिक आईपी चेंज हो गया. राइट, हर बार अभी आपने खोला फिर से चेंज हो गया. तो नाउ सपोज अगर आपके पास, आपने ये इसी टू इंस्टेंस लिया है और जैसे हमने वो वेबसाइट होस्टिंग करना सीखा था ना, आपने इस पे अपना पोर्टफोलियो बना दिया. पोर्टफोलियो की वेबसाइट कोई बना दी है, मतलब इसमें अपनी डिटेल्स लिखी हुई है आपने. और आपने क्या, जो भी आईपी था इसका, उस पर आपने क्या ले लिया, एक डोमेन नेम ले लिया. डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम. डोमेन नेम आर लाइक द URLs of your website, like google.com. Name of that website like google.com or maybe aws.com. तो आपने भी अपना एक पोर्टफोलियो बनाया और उसका क्या ले लिया, कोई नेम ले लिया, मे बी माई माई वेबसाइट .com. ठीक है, ये आपने ले लिया. .in .com, ये सारे जो DNS नेम्स हैं, राइट. तो आपने माई वेबसाइट .com ले लिया. तो ये एक्चुअली में क्या हुआ कि आपको जो ये एड्रेस है, जब आप ये डालोगे अपने ब्राउजर में, वो कहाँ जाएगा? आपकी जो आईपी है सिस्टम की, उस पे जाएगा, या सर्वर जहाँ पर भी वो होस्टेड है, वो जो आपने मैप करवा रखी है उस आईपी पे जाएगा. राइट, थ्रू DNS डोमेन नेम सिस्टम से. ठीक है. आप कंसीडर करो आपने इधर इसी वाले उस पे होस्ट करवा रखा था, जो ये वाली आपकी EC2 AZ ये वाली मशीन है ना, इसी पे आपने होस्ट करा रखा था. इसका आईपी अभी क्या है? 52.87. आप मे बी कोई अपडेट करना था या कुछ चेंज करना था, आपने शट डाउन किया सिस्टम, फिर रीस्टार्ट करोगे तो अब क्या हो जाएगा, आईपी चेंज हो जाएगी. अब क्या, आईपी दूसरी आ गई, आईपी चेंज हो गई. तो अब कहाँ जाएगी? अब जब आप क्लिक करोगे myWebsite.com सर्च करोगे तो कहाँ पर जाएगा? आईपी ये तो गायब ही हो गई, ये वाली गायब हो गई. जैसे अभी इससे पहले क्या दिख रही थी, 18 पॉइंट कुछ दिख रही थी ना हमारी आईपी, वो तो गायब हो गई.
तो इसमें हमारा नॉट रीचेबल हो जाएगी वेबसाइट की, कुछ है ही नहीं वहां पर, एड्रेस पे कुछ है ही नहीं। तो टू केटर दिस व्हाट वी हैव इसको, लेट मी कैंसिल, इलास्टिक आईपी, इलास्टिक आईपी। ये क्या चीज है? एक फिक्स्ड आईपी जो आपको अलॉट कर देगा एडब्ल्यूएस। ठीक है, एक फिक्स्ड आईपी रहेगी वो, जो कभी चेंज नहीं होगी। ये आपको एक मिल गई, जैसे कुछ भी, जैसे 100.256, कुछ भी ऐसी आईपी आपको मिल गई, 109 कुछ भी मान लो, 000, ये ऐसी आईपी मिल गई आपको। और अब यही आईपी आपकी क्या रहेगी? फिक्स्ड। आप इसको असाइन कर दोगे इधर अपने EC2 इंस्टेंस पे, अपने EC2 इंस्टेंस को ये आईपी दे दी। और चाहे आप रीस्टार्ट करो, वापस शट डाउन कर दो, कुछ भी कर दो, यही आईपी आपको कनेक्टेड रहेगी। और आप ये वाली आईपी क्या कर सकते हो? अपने डीएनएस पे डोमेन नेम से लिंक कर सकते हो। तो अब हर बार आप चाहे, हाँ, अपने डोमेन से लिंक कर दोगे, तो जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो यही आईपी पे वो जाएगा, बिकॉज आईपी चेंज नहीं हो रही, और आपकी वेबसाइट कभी डाउन नहीं आएगी। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। आप इस साइट में चेक करोगे, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में, यू विल सी इलास्टिक आईपीस। इस पे क्लिक करें। अभी एज ऑफ नाउ वी हैव नो इलास्टिक आईपी एड्रेसेस, लेट्स क्रिएट वन। एलोकेट इलास्टिक आईपी क्लिक किया। वी हैव लाइक कौन से नेटवर्क बॉर्डर ग्रुप में है? अभी हम कौन से में, नॉर्थ वर्जीनिया में, तो इसलिए ये दिखा रहा है मेरा। ठीक है, इसमें सारे आ जाएंगे, वैसे यूएस ईस्ट के सारे आ जाएंगे। ओके, सिंपली एलोकेट पे क्लिक किया। तो फिर अभी क्या क्या किया, एडब्ल्यूएस ने हमको ये आईपी दे दी। अब ये आईपी आप अपने किसी भी इंस्टेंस से वो असाइन कर सकते हो उसको, और ये फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, वी कैन नेम इट, लेट से मेरा ये वेब सर्वर की आईपी देने वाला हूँ, वेब सर्वर नाम दे दिया, वेब सर्वर आईपी। अब क्या करना है, इसको अटैच करना है। अभी तो सिर्फ हमें आईपी दी है उसने, एडब्ल्यूएस ने। इसको अटैच कैसे करेंगे? पहले तो इसको सेलेक्ट कर लो अपनी, फिर एक्शंस पे जाके एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, इस पर क्लिक करेंगे। एंड देन अपना इधर से इंस्टेंस का नाम चूज कर लो। वी हैव दीज मैनी इंस्टेंसेस, हमें EC2 पे जाना है, लाइक, एक मिनट में इधर एक खोल लेता हूँ, इंस्टेंसेस, रनिंग। चेक करना, अभी एक ही रनिंग इंस्टेंस है और इसकी हमें आईपी दी हुई है। कुछ तो प्रोवाइड करेगा ये AWS, तो एक आईपी दे रखी। नाउ लेट्स ट्राई टू एलोकेट इट, रिमूव सॉर्टिंग, लेट्स ट्राई टू एलोकेट दिस क्रिएटेड आईपी। अब हम इधर से अपना इंस्टेंस चूज कर सकते हैं, जैसे हमने ये वाला लिया था। और मे बी यू कैन गिव योर प्राइवेट आईपी एज वेल, अगर आप प्राइवेट आईपी देना चाहते हो तो यहाँ से अपनी कोई प्राइवेट आईपी दे दो, जो भी आपकी प्राइवेट आईपी एलोकेटेड है। ये वाली आईपी भी दे सकते हो, या फिर नाम इंस्टेंस इधर से चूज कर लो, एसोसिएट पे क्लिक किया। नाउ क्या हुआ, एसोसिएटेड इंस्टेंस आईडी, ये इंस्टेंस आईडी इधर दिखा दिया आपको, इससे एसोसिएट हो गई। अब इधर जाएंगे आप, अभी क्या पब्लिक इंस्टेंस का आईपी ये दिखा रहा है, एक बार रिफ्रेश करेंगे। देखो चेंज, ये क्या हो गया, 3.216, सॉरी। नाउ दिस इज गोइंग टू स्टे योर आईपी एज लॉन्ग एज यू कीप इट अटैच टू इट। अगर मैं अभी इंस्टेंस फिर से बंद कर दूं, ओके लेट मी जस्ट स्टॉप दिस इंस्टेंस। स्टॉपिंग, ओके इट इज स्टॉप्ड। इधर चेक करोगे अभी भी वो फिक्स इधर ही दिखा रहा है, वरना अगर स्टॉप हो जाता है इंस्टेंस तो क्या होता है, गायब हो जाती है आईपीस, और वो कोई एसोसिएट ही नहीं करता, कोई एलोकेटेड ही नहीं रखता। बट हेयर इट इज एलोकेटेड, राइट।
Now, if you want to detach it, simply go to your IP, select it, actions, disassociate elastic IP. इसको disassociate करेंगे. डिसोसिएटेड सक्सेसफुली, और इधर से भी अब रिफ्रेश करूंगा तो गायब हो जाएगी. इसी गायब. दैट्स हाउ यू एसोसिएट एंड डिसोसिएट. और अब आप ये आईपी है, अभी भी अवेलेबल है हमारे पास ये आईपी. हम चाहें तो अभी से किसी और जैसे न्यू इंस्टेंस को देना चाहते हैं आईपी, तो वी कैन गिव इट एक्शंस एसोसिएट इलास्टिक आईपी एंड देन गिव न्यू न्यू इंस्टेंस को दे दिया एसोसिएट की. इधर एसोसिएटेड, और इधर हम रिफ्रेश करेंगे तो न्यू इंस्टेंस के पास क्या आ गई, वही आईपी आ गई. सी. तो हाउ व्हाट वुड बी द यूज केस इसका, और कैसे यूज कर सकते हैं आईपी का. एक तो ये है कि एक तो फिक्स हो गई, और मे बी वी कैन गिव इट टू डिफरेंट सर्वर्स, राइट. अगर मैंने ये दूसरे सर्वर को दे दिया ना ये आईपी, तो क्या पता आपको, इधर आप काम कर रहे थे, इधर आपका वो वेबसाइट चल रहा है, यू डोंट वांट कि कोई डाउन टाइम आए या कुछ आए, तो आपने एक दूसरे वेब सर्वर पर फिर से एडिट करने लगे अपनी वेबसाइट और अपडेट्स बनाने लगे, और इसको इसमें वापस ट्रांसफर करने की जगह क्या करा आपने, इसी को ही वो आईपी एलोकेट कर दी, तो वो वहाँ इस वाले वेब सर्वर पर जाएगा, है ना. बिकॉज आईपी तो फिक्स्ड है, और आईपी किससे कनेक्टेड है, आपके डोमेन नेम से. आप तो डोमेन नेम डलवाओगे, डोमेन नेम. ठीक है. so that is also how you can use it. सेम सेम आईपी, वो तो लोड बैलेंसिंग हो जाता है, लाइक अभी आगे पढ़ेंगे. जब जहाँ पर ज्यादा ज्यादा लोड होगा वो उसमें डाइवर्ट कर देगा ट्रैफिक. ठीक है. सो ये पता चला. एंड देन इफ यू वांट टू डिलीट इट मे बी बिकॉज इसके चार्जेस होंगे लास्ट. अब क्या कर रहा है एडब्ल्यूएस हर चीज के, वो तो वैसे चाहता है कि आपको कम से कम खर्चा हो. AWS इज वेरी हेल्पफुल. तो AWS आपको जब एलोकेट कर रहा है कुछ एक आईपी, उसने आपको फिक्स करके दे दी, रिजर्व्ड आपके लिए है वो आईपी, किसी और को नहीं यूज होने वाली, मिलने वाली. तो इट विल चार्ज यू फॉर दैट. अगर अभी इन यूज रहेगी, इससे अटैच रहेगी, तब चार्ज होगा. और अगर आपने एलोकेट भी कर रखी है बट कभी यूज नहीं हो रही है, अभी क्या है, इट इज नॉट इन यूज. अभी मैं इसे रिफ्रेश कर दूं, अभी एसोसिएटेड है क्या, इट इज एसोसिएटेड. ओके, नो प्रॉब्लम. अगर मैं इसे डिसएसोसिएट कर दूं तो इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बट टिल द टाइम इट इज एसोसिएटेड, तो ये क्या है, इसका चार्ज लगेगा, क्योंकि एक आईपी तो नॉर्मली वैसे भी वो देता ही है ना आपको AWS, तो इसका ऐसा कोई चार्ज नहीं लगेगा. इसको डिसएसोसिएट कर देता हूँ. इधर से भी कर सकते हैं आप डिसएसोसिएट. आप इंस्टेंस चूज करें, उधर इंस्टेंस एक्शंस में नेटवर्क डिसएसोसिएट इलास्टिक आईपी, इस पे क्लिक किया एंड इट विल बी द प्रोसीड. नहीं, तो अब क्या हो गया, इधर से डिसएसोसिएट हो गई. नाउ इफ वी वांट कि अब मेरा काम नहीं है, कोई ऐसे फिक्स आईपी नहीं चाहिए, तो आई कैन सिंपली रिमूव इट. उसके लिए क्या है, रिलीज इलास्टिक आईपी. अभी मैं इसे चेक करूंगा तो कहीं एसोसिएटेड नहीं है. रिलीज करेंगे, पहले तो सेलेक्ट यू हैव टू चूज इट एंड देन रिलीज इलास्टिक आईपी. अब इसका कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कुछ फिक्स नहीं कर रहे अपने, रिजर्व नहीं किया. ठीक है. ऑल्सो बाय डिफॉल्ट आपको AWS में आपके अकाउंट में 5 इलास्टिक आईपी क्रिएट कर सकते हो. उससे ज्यादा के लिए आपको परमिशंस लाइक उनको मेल करना पड़ेगा AWS वाले को कि आई वांट मोर इलास्टिक आईपी, तो वो आपकी लिमिट बढ़ा देंगे. मे बी 10 चाहिए तो वो 10 कर देंगे. राइट. बाय डिफॉल्ट 5, 5 से ज्यादा नहीं कर सकते. और कुछ कुछ के अकाउंट्स में तो वो भी लिमिट कर देते हैं, मे बी एक या दो ही, डिपेंडिंग ऑन देयर लाइक हाउ दे आर यूजिंग देयर AWS अकाउंट्स उसके ऊपर.
Got it? How to assign elastic IPs. Now, next, what we are going to see is particular related instances. Let's talk about one thing. I want to share like metadata क्या होता है, but as of now it is not working properly. मैं एक बार start करता हूँ instance and let me try to use it. Connect करते हैं. Okay, looks connected. 54. I don't know if it will work. अगर work करेगा तो I will tell you. It is not showing the outcomes. Okay, I will let you know about this thing. What is it? ये क्या होता है? मेटा डेटा के लिए आप एक इंस्टेंस देखते हो. ये इंस्टेंस है आपका, इसके अंदर सारी डिटेल्स दिखेगी कंसोल के थ्रू आपको. पब्लिक आईपी, एएमआई आईडी, ये सब चीजें दिख रही हैं. सब चीजें दिख रहा है. ये क्या है? मेटा डेटा है. इफ यू वांट टू एक्सेस इट, कि मे बी आपके पास एडब्ल्यूएस कंसोल का एक्सेस नहीं है, आप जो इंस्टेंस यूज कर रहे हो इसी के थ्रू आपको चाहिए कि वो मिल जाए आपको सारा एक्सेस. तो फॉर दैट यू यूज दिस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस विच इज प्रोवाइडेड टू यू. ये एडब्ल्यूएस की तरफ से ही है. अपने इंस्टेंस में आप इधर हिट करोगे तो आपको एपीआई कॉल्स मिलेंगी और उसके थ्रू आप अपने सिस्टम की EC2 की सारी डिटेल्स ले पाओगे. व्हाट इज एएमआई आईडी, और EC2 इंस्टेंस का टाइप क्या है, सब कुछ सारी डिटेल्स. पब्लिक और प्राइवेट आईपीज भी. अभी आप ऐसा करेंगे तो शायद नहीं मिलेगा. इधर आपको पब्लिक आईपी नहीं दिखेगी. ओके, इसको छोड़ते हैं अभी के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड इलास्टिक ब्लॉक स्टोर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट. रिमेम्बर मैंने बताया था कि आपके जो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ, तो इसके साथ आपको एक स्टोरेज भी मिली है. बाय डिफॉल्ट 8 GB है, जैसे वॉल्यूम जिसको बोल रहा था. ठीक है, ये रूट वॉल्यूम है वैसे तो, जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड है. इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है. बट नाउ यू वांट कि मेरे को और स्टोरेज चाहिए, मे बी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जैसे फिजिकल कंप्यूटर्स में यूज करते हो वैसे ही मेरे को एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क चाहिए, या फिर SSD चाहिए, कुछ स्टोरेज चाहिए. भाई, इतनी तगड़ी टाइपिंग कौन कर रहा है? बहुत तगड़ी. ओके, तो ठीक है, हमें अब एक नई एक्सटर्नल SSD चाहिए थी. तो इधर कैसे असाइन करेंगे? हाउ वुड यू डू इट हेयर? ये तो एक वर्चुअल कंप्यूटर है EC2, उसमें कैसे असाइन कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, परचेज करेंगे. ऑफ कोर्स असाइन परचेज करना पड़ेगा, बट कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं. तो इधर आपको स्टोरेज में जाओगे अपने इंस्टेंस की, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये जैसे अभी 8 GB मिला हुआ है, राइट. एंड देन डिवाइस नेम भी है SDA1 वॉल्यूम. वी हैव इलास्टिक. एक मिनट. इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज स्टोर, EBS. इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप अपना स्टोरेज परचेज या फिर ऑप्टिमाइज कर सकते हो एज पर योर नीड. हियर इट इज. आप साइड में देखोगे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज दिख रहा है.
इसके वॉल्यूम्स में जाओ तो यू विल बी एबल टू सी ऑल दी अवेलेबल, लाइक कौन कौन सी डिस्क क्रिएटेड है अभी हमारे पास। एक मिनट इधर जाके दिखाता हूँ, इंस्टेंसेस विल गो है, ये क्लियर कर देता हूँ। इंस्टेंसेस में गए तो वी हैव लाइक 3 इंस्टेंस, राइट, ये 3 इंस्टेंस है, तो हर एक की जैसे मैंने बोला कि एक रूट वेल जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, वो आपको मिला हुआ है, जैसे 8 GB 8 GB 8 GB थी। फिर एक आप ये देख रहे हो EBS 5 GB, ये क्या है, ये मैंने एक्सटर्नली क्रिएट किया है एक स्टोरेज। ठीक है, लेट्स ट्राई टू क्रिएट वन मोर, ये वाला, इसको रहने देते हैं। हाउ टू क्रिएट अ न्यू स्टोरेज, क्रिएट वॉल्यूम पे गए, इधर यू विल सेलेक्ट विच टाइप ऑफ वॉल्यूम यू वांट, मे बी देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस विच आर अवेलेबल, कम से कम 5 से 6 ऑप्शंस देता है AWS, 6 से 7 ऑप्शंस। तो व्हाट आर दीज की, मे बी आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस है, ये SSD है, ये कोई भी ड्राइव है, ठीक है। आप चाह, वैसे तो क्या होगा, एक ही सिस्टम से कनेक्टेड होगी ना ये डिवाइस, ड्राइव, एक बार में अगर आपने एक में इंस्टॉल करा है तो एक में ही चलेगा, बट यू वांट कि साथ में दूसरे में भी चल जाए, कि दो सिस्टम एक साथ ये एक्सेस कर पाए इसको। तो उसके लिए वी हैव ऑप्शन है, ये IU2 IU1 दिख रहा है, इनमें होता है, बट फॉर नाउ यू विल स्टडी सिंपल वंस, बाद में देखेंगे वो कैसे रन करते हैं। तो वी डू नॉट वांट कि हमें हमें 2 सिस्टम चाहिए, वी वांट सिर्फ एक ही सिस्टम पे हार्ड डिस्क हमको एक्स्ट्रा चाहिए। तो फॉर दैट वी हैव डिफरेंट जनरल पर्पस GP2 एंड GP3। GP3 लेते हैं, and then we can choose whichever size we want, maybe for this tutorial let's say 6 GB की स्टोरेज ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ यू सी थ्रूपुट भी है, लाइक कितनी उसको आपको स्पीड चाहिए उसकी। आप हर हार्ड डिस्क खरीदते हो आप ना SSD, तो उसमें भी स्पीड आती है कि कितनी स्पीड वाली हार्ड डिस्क SSD खरीदनी है आपको, राइट। तो हेयर टू वी हैव दैट ऑप्शन कि कितने MBPS की चाहिए। देन यू सी अवेलेबिलिटी जोन्स, ये क्या चीज है, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होता है। डेटा सेंटर, राइट, डेटा सेंटर। ओके, लेट्स एक बार फिर से देखते हैं। चलो ये रीजन्स क्या होते हैं, पहले तो रीजन्स बताओ, ये क्या चीज है, ये सब जो बने हुए हैं अभी में, ये क्या है ये। दीज आर लाइक, इनको रीजन्स बोलोगे, राइट। ये एक रीजन है नॉर्थ US ईस्ट, नॉर्थ वर्जीनिया US ईस्ट ओहायो, ये सब क्या है, एक एक डिफरेंट रीजन्स हैं। बट इट ऐसे सिमिलरली क्या है, मुंबई भी एक रीजन है, AP South 1, मतलब एक फिजिकल रीजन बोल सकते हो, फिजिकल रीजन जिसके अंदर AWS के डेटा सेंटर्स हैं। डेटा सेंटर्स मतलब जहाँ पे उसके सर्वर्स रखे हैं, डेटा सेंटर्स, राइट, ये चीज है। नाउ व्हाट वी हैव हियर इज, ये आपका पूरा रीजन हो गया, जैसे ये मुंबई वाला देख ले तो मुंबई है। अब एज आई सेड कि उसके अंदर भी डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, मतलब इसके, ये पूरा बड़ा रीजन है बट उसके अंदर भी आपके अलग अलग जगह पर अवेलेबिलिटी जोन्स बने जहाँ पर डेटा एक्चुअल में इधर ही स्टोर्ड है। मे बी 100 किलोमीटर की दूरी पे एक स्टोरेज है, राइट। फिर इधर भी मे बी कुछ स्टोर 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरी स्टोरेज है, राइट। और इसके अंदर आपके क्या है, सर्वर बने हुए हैं, जिसमें से एक में आपका EC2 इंस्टेंस रखा हुआ है, मे बी किसी में कुछ और स्टोरेज रखा है, स्टोरेज जो है, राइट, ऐसा है। ये चीज है। तो इन अवेलेबिलिटी जोन्स को कैसे बोलते हैं, जैसे मैंने बोला AP South 1A, ये तो पूरे रीजन का नाम हो गया, AP South 1, सिर्फ South 1, राइट।
ये तो पूरे रीजन का नाम हो गया। अवेलेबिलिटी जोन मतलब AZ बोल सकते हैं जिसको। वो क्या चीज होगी? 1A, 1B। हाँ, जैसे इसके अंदर के सब रीजन ये सब, राइट। 1C, AP South 1A, AP South 1B, इस तरीके का आपका अवेलेबिलिटी जोन रहेगा। तो इधर क्या चीज बोल रहा है वो, हमें चूज करने को बोल रहा है किस अवेलेबिलिटी जोन में चाहिए। तो ये क्यों बोल रहा है? रीजन तो हमारा सिलेक्टेड ही है, चलो नॉर्थ US East 1 में है हम। बट वाई इज इट आस्किंग अवेलेबिलिटी जोन, ये क्यों पूछ रहा है? बाय डिफॉल्ट किसी में भी दे दे, जैसे EC2 इंस्टेंस बनाते तब भी पूछा थोड़ी उसने, किसी में भी बना के दे दिया। बट इधर वो हमसे पूछ रहा है, ऐसा क्यों? या एक्सेसिबिलिटी या लेटेंसी लो रखने के लिए, क्यों? क्योंकि लेट मी टेल यू। हाँ बट लाइक, कंसीडर दिस थिंग। एक मिनट, ये भी बंद। कंसीडर दिस थिंग कि एक आपका जो जो स्टोरेज सिस्टम है वो फॉलो करता है ना, उसको बोलते हैं SAN। लाइक ये जो नेटवर्किंग फॉलो करता है AWS टू स्टोर योर डेटा, SAN, विच इज लाइक स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो अगर आपका फिजिकल सिस्टम है उसमें, तो आपने अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ऐड लगानी है, तो यू विल हैव लाइक योर USB, में भी USB 3, USB 2.0, ये सब चीजें होती हैं। उससे आपकी स्पीड थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। 3.0 ले लिया, 2.0 ले लिया, है ना, ये चीजें हैं। राइट, ये 2.0 थोड़ी स्लो रहती है, ट्रांसफर डेटा इधर थोड़ा स्लो होता है, इधर थोड़ा तेज होता है। ठीक है, इधर आपने अपनी फिजिकल हार्ड डिस्क कनेक्ट कर दी, तो ये फिजिकली कनेक्टेड हो गया और वो चल रही है। इस पे क्या हो रहा है? एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड ओवर द इंटरनेट है। तो आपने चलो एक EC2 इंस्टेंस बना लिया है। ठीक है, ये आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएटेड है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसमें हमें एक आर्ट मतलब रूट स्टोरेज मिले जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो ये कहाँ पर स्टोर हो रहा है ये चीज? मतलब चलो आपने EC2 इंस्टेंस बनाया तो ये किसी एक सर्वर पे स्टोर हो गया। वो सर्वर इतने बड़े रीजन में से किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में बना दिया है उसने। ठीक है, इसमें है, जैसे इस वाले में है। ठीक है। तो अब हमने जब ये स्टोरेज ली, स्टोरेज कहाँ पे स्टोर हुई होगी? मतलब जो मेन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वाली डिस्क थी, जो जैसे 8 GB की है, सेम अवेलेबिलिटी जोन में हुई होगी। इधर ही आपकी क्या है, स्टोरेज भी। तो स्टोरेज कैसे स्टोर हो रही है? ऐसा है क्या कि मेन आपका ये सिस्टम है और साथ में उससे ये कनेक्टेड है, ऐसे हार्ड डिस्क कनेक्टेड है और वो आपको दे रहा है, ऐसे कर रहा है? सेम डेटा सेंटर में होगी, बट कैसे होगी? ऐसे कनेक्टेड होगी कि आप एक फिजिकल हार्ड डिस्क कनेक्ट कर दी उन्होंने 8 GB की। या सो हेयर व्हाट वी हैव इज, हाँ जैसे एक मिनट में आपको चेक करवाता हूँ। SAN विच इज लाइक स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये चेक करो। क्लियर ऑल ऑफ दिस। ये क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेटवर्क स्लो इतना चल रहा। सी, दीज आर योर क्लाइंट्स, दीज आर योर EC2 मशीन्स। ओके, जो आपने वहां पे क्रिएट करी है वो भी AWS के सर्वर्स पर ही है। ठीक है। देन दीज आर योर स्टोरेज डिवाइसेस, जो आपको एलोकेट किया है, वो 8 GB की आपको स्टोरेज दी है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। तो हाउ दे कम्युनिकेट इज ओवर द इंटरनेट, ये भी फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, दे आर कनेक्टिंग थ्रू, दीज आर लाइक सर्वर्स और जो भी। तो इंटरनेट के थ्रू ही वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक्सेस करवाना है, कुछ भी डेटा लिखना है उसमें, तो वो क्या कर रहा है, उसमें भेज रहा है वो ओवर द इंटरनेट, वो दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस में। ठीक है। तो दैट इज वाई, दैट्स हाउ स्टोरेज इज बीइंग प्रोवाइडेड। ये आपके EC2 सिस्टम में एक स्टोरेज जो 8 GB की दी हुई है, वो फिजिकली अलग रखी हुई है, एंड थ्रू द इंटरनेट यू आर एक्सेसिंग इट। ठीक है ना?
यू आर नॉट एक्चुअली एक्सेसिंग इट, वो AWS वाले एक्सेस कर रहे हैं। यू तो थिंक कि इसी के अंदर आप किसी स्टोरेज, आप तो इधर ही काम कर रहे हो, यू आर नॉट एक्सेसिंग नाउ। वी डू नॉट वांट, अब अगर इंटरनेट के थ्रू हो रहा है तो वी वांट कि कम से कम लेटेंसी रहे। वी डू नॉट वांट कि अगर मेरा EC2 इंस्टेंस मैंने मुंबई में बना रखा है और मेरी जो स्टोरेज है वो US में पड़ी हो, तो वहां से यहाँ तक पहुंचने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ लेटेंसी, बहुत हाई रहेगी, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए होगी, राइट? So that is the reason why it is asking us to choose a availability zone। ठीक है, इसका मतलब अब ये वाली बाय डिफॉल्ट जो बंदी है ये तो सेम अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट हो गई, क्योंकि आपने जिसमें EC2 इंस्टेंस बनाया उसी में क्रिएट कर दी। बट अब आप एक्सटर्नल एक हार्ड डिस्क बना रहे हो ना, कि जैसे 100 GB की मेरे को हार्ड डिस्क या स्टोरेज चाहिए, ड्राइव चाहिए, तो इट विल आस्क यू किस रीजन में चाहिए वो, किस रीजन में अवेले रीजन तो वो है बाय डिफॉल्ट, अवेलेबिलिटी जोन में किस में चाहिए। जैसे आप ये वाला चूज कर लो, अवेलेबिलिटी जोन ए चूज कर लेते हो, तो यहाँ पर वो आपको एलोकेट कर देगा ये स्टोरेज। ठीक है, ये जैसे इधर जाए तो एक ये आपको उसने ये एक सर्वर एलोकेट कर दिया इसके अंदर से एक, राइट? नाउ अब इसको एक्सेस करने के लिए जो EC2 मशीन्स होंगी ना, वो भी इसी सर्वर, इसी रीजन के अंदर होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होनी चाहिए, सो दैट एज आई सेड कि ओवर द इंटरनेट एक्सेस होगा तो कोई ज्यादा आपको लेटेंसी ना है। ठीक है, इसी के अंदर आपकी मशीन भी होनी चाहिए और इसी के अंदर आपका सेम वो हार्ड डिस्क। अगर कोई और आप चाहो कि मेरा EC2 इंस्टेंस इस वाले में बना हुआ है, EC2 इंस्टेंस इधर ये B वाले में बना हुआ है, B अवेलेबिलिटी जोन में बना हुआ है, एंड आई वांट कि जो मैंने अभी 100 GB स्टोरेज क्रिएट करी है A में, वो इसको असाइन कर दूं, इससे अटैच कर दूं, तो नहीं हो पाएगा। क्यों? कॉज फिर अलाउ ही नहीं करता AWS। सिंपली थिंकिंग ऑफ इट एज अ पेन ड्राइव टाइप की अटैच करना है आपके इंटर, तो वो सेम रीजन में ही अटैच होगा, सेम अवेलेबिलिटी जोन में। गॉट इट? इसको लेट से हम चूज करते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी जोन C ले लेते हैं। ठीक है, C लिया, क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो क्या क्रिएट हो जाएगी। हमने 6 GB लिया है, इवन द स्पीड वगैरह चेक करके। 6 GB वाला ये है ना, 6 GB वाला क्रिएट हो गया। इसका नाम दे सकते हो, मे बी EBS 6 GB एंड AZC, मतलब अवेलेबिलिटी जोन C। बट ये क्रिएट हुआ, अब ये क्रिएट हुआ है, ये लाइक आपका एक हार्ड डिस्क आपने खरीद लिया, बट अभी उसको अटैच नहीं करा ना किसी EC2 इंस्टेंस से, तो वो अटैच करना पड़ेगा। तो इस पे क्या करेंगे, पहले तो वो सेलेक्ट कर लो कौन से वाला अटैच करना है। उसके बाद यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर और यू कैन जस्ट गो टू योर EC2 इंस्टेंस एंड उधर से भी आप अटैच कर सकते हो। पर नाउ अभी ये क्रिएट हो रहा है, होने दो, इसलिए अभी ऑप्शन आएगा। ओके, यू सी ये जो ऊपर के ये ग्रीन वाले दिखा रहा है वो इन यूज है, बिकॉज ये तो अटैच्ड है, इसके अंदर तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तीन ये सिस्टम है ना हमारे EC2 इंस्टेंस, तीनों में इंस्टॉल्ड है। बट ये जो दो है ये अवेलेबल है, ये फ्री, लाइक खाली स्टोरेज पड़ी है आपके पास, बट अभी किसी से आपने कनेक्ट नहीं करा है। तो टू कनेक्ट इट यू विल गो टू एक्शन, अटैच वॉल्यूम, एंड नाउ इधर से आप इंस्टेंस चूज कर लोगे। अभी मैं करके देखूंगा, इधर कोई इंस्टेंस ही नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एज ए सेड अवेलेबिलिटी जोन C होना चाहिए, क्योंकि सी में बनाया मैंने, और हमारे जो तीनों इंस्टेंस है वो A में है और B में है, बट C में तो कोई इंस्टेंस ही नहीं है, तो इसलिए वो शो ही नहीं करेगा। लेट्स क्रिएट वन इंस्टेंस जो किसमें होगा, अवेलेबिलिटी जोन C में होगा। हाउ टू डू डू दैट? अभी तो हमने जो किया उसमें तो चूज करने का ऑप्शन ही नहीं देखा हमने कि कैसे अवेलेबिलिटी जोन कैसे सेट करें, क्योंकि वो तो रैंडम दिया उसने। लेट्स सी हाउ टू डू डू इट। हाँ, वो चीज अभी तक, हाँ, जैसे आपने एक हार्ड डिस्कनेक्ट किया, एक और करना है, वो इसमें भी कर सकते। जैसे अवेलेबिलिटी जोन मैंने C बना दिया, ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ कुछ, कुछ भी ले लेते हैं, इमेज वगैरह, की पेयर में वही यूज करूंगा, लॉक। ओके,
नाउ हियर नेक्स्ट नेटवर्क सेटिंग्स में देखो, देखोगे इसमें एडिट करो सबनेट, you see subnets, this is where you will set your availability zone. इधर क्या है, अवेलेबिलिटी जोन 1 A D B E F C, वी वांट सी वाला, तो सी सबनेट चूज कर लो एंड देन सिंपली क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। ओके, the instance is created। एक बार चेक कर, रनिंग इंस्टेंस रनिंग स्टेट में है, इसको कनेक्ट करके देखते हैं। Okay, this is we are in the instance। इसमें अगर मैं चेक करूं, इससे क्या आ जाएगा, मेरा सारे जो भी स्टोरेज डिवाइसेस है वो आ जाएंगे। ये क्या है, अभी क्या 8 GB की एक ये स्टोरेज डिवाइस दिख रही है, राइट? यही डिस्क हमारे पास अवेलेबल है। वी वांट कि हमें और डिस्क इसमें ऐड करनी है, तो क्या होगा, अटैच वॉल्यूम पे। अब आप इधर आप चेक करोगे, इधर अभी नो इंस्टेंस दिखा रहा है, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश हो गया। अब क्या आ गया, AZ C, ये अभी जो क्रिएट किया हमने सी में। तो नाउ वी कैन सेलेक्ट इट। डिवाइस का नेम चूज करना पड़ेगा कि क्या नाम दे रहे हो, लेट्स गिव इट एनीथिंग, SDK अटैच वॉल्यूम, एंड नाउ इट इज अटैच्ड। और ये देखो इन यूज आ गया, ये सी वाला दिख रहा है, ये क्या हो गया, इन यूज हो गया, बिकॉज इट इज अटैच्ड। यहाँ पर अब जाओगे, इसको चेक करोगे स्टोरेज में, इधर भी आपको ये 6 GB वाला एडेड है। नाउ लेट्स ट्राई, इसको रन करके फिर से देखते हैं इधर आया या नहीं आया। यू सी, ये देखो, एक ये 6 GB वाला, यू आर एबल टू सी सब डिस्क स्पेस अवेलेबल हुआ। नाउ अभी भी लाइक ये इधर तो आपने अटैच तो कर दिया, बट वो अभी इसमें आप कुछ रीड नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते, उसके लिए वी हैव टू माउंट इट, राइट? यू हैव टू माउंट इट, वी विल सी हाउ टू डू इट, बट अभी 1 मिनट और चीजें देखते हैं पहले, बेसिक्स की। राइट, इधर आपको नेम भी पता चल रहा है, क्या नाम है, क्या चीज है। सेम अवेलेबिलिटी जोन पता चला कि सेम में ही होगा। नाउ लेट्स से कि मैं चाहता हूँ, 1 मिनट वापस जाते हैं, डिटैच करना मेरा काम हो गया, तो डिटैच करने के लिए क्या चीज है, सिंपली आप इस पे जाओगे, एक्शन, डिटैच वॉल्यूम, डिटैच, इधर से क्या होगी डिटैच। अब ये देखना, इन यूज से अब ये क्या फिर से हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। इधर अवेलेबल हो गया फिर से, सिंपल। इसमें आप वापस से चेक करेंगे तो वो गायब, 6 GB वाला। ओके टू, नाउ लेट मी एग्जिट इट, ये वाला इंस्टेंस स्टॉप कर देता हूँ। AZC है हमारे पास अभी। समझ आया, व्हाई डू यू रिक्वायर इट एंड व्हाट, हाउ टू मेक इट एंड यूज इट। अभी हम इसको माउंटिंग हम देखेंगे, लेट्स से नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज अभी रिकॉर्डिंग में सेव नहीं हो पाएगा और थोड़ा बहुत ही मैं कर पाऊंगा इस क्लास में। आई गेस दिस इज इनफ। ओके, लेट मी थिंक अबाउट, और क्या मैं इसमें बताऊं। एंड सी, आपने ये क्रिएट कर रखी है, आपने स्टोरेज क्रिएट कर रखी है, इसको आप एडिट भी कर सकते हो, लाइक मे बी आपने बनाया कि कितना, लाइक जैसे ये है 6 GB है, 6 GB है,
यू वांट कि अब मेरे को रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, मेरा डेटा ज्यादा स्टोर है, मुझे 10 GB चाहिए, तो यू कैन इजीली अपग्रेड इट, यही सेम स्टोरेज। और अब चाहोगे कि मे बी कम कर दूं, कि अब मेरे को 6 GB नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 3 GB चाहिए, तो कर सकते हो। हाँ, ये चीज नहीं कर सकते। एक बार जो क्रिएट हो गई वो फाइल, उसका कोई AWS ऑप्शन नहीं देता कि आप डिग्रेड कर लो आपकी वॉल्यूम। बढ़ा सकते हो बट कम नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मे बी आपको एक नई स्टोरेज क्रिएट करनी पड़ेगी 3 GB की। उसमें फिर 6 GB वाला डेटा इधर से ट्रांसफर कर दो और ये वाली डिलीट कर दो फिर। ठीक है ना, इस तरीके से होगा। ऐसी नॉर्मली 6 GB को डाउनग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। लेट्स सी इधर, आई वांट टू मॉडिफाई, लेट्स ट्राई टू मॉडिफाई। ठीक है, साइज को बढ़ाकर देखते हैं, बढ़ा लाइक पहले कम करके देखते हैं 3 GB। तो क्या कर दिया उसने, साइज ऑफ वॉल्यूम कैन ओनली बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज, तो कम नहीं कर सकता। बट अगर मैं इसको 10 GB करना चाहूंगा तो, इवन द स्पीड, अब मैं स्पीड बढ़ाना चाहूंगा तो आई कैन डू दैट। मॉडिफाई करा, क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अब ये 10 GB, नाउ इट इज 10 GB। गॉट इट, हाउ टू डू इट। फॉर नाउ लेट मी जस्ट डिलीट। डिलीट करने के लिए वॉल्यूम जैसे यूज हो गया, काम हो गया, डिलीट करना है तो नॉर्मली सिलेक्ट करके डिलीट वॉल्यूम। ट्राई इट yourself, creating new memories, attaching it to an EC2 instance. We will see next क्लास में बाकी चीजें। Got it। और ये बाय डिफॉल्ट आपकी रूट फाइल्स, रूट की हम स्टोरेज इंक्रीज कर सकते हैं क्या? जैसे ये रूट फाइल है, ये 8 GB ड्राइव है रूट में, इसकी स्टोरेज इंक्रीज करना हो तो कर सकते हैं। मे बी 8 GB नहीं, मेरे को 80 GB चाहिए था, तो कैन वी डू इट, लेट्स। बाय डिफॉल्ट ये भी एक इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज ही रहता है, EC2 भी देखोगे। मतलब इसकी भी वैल्यू, एक मिनट किधर, यू विल बी एबल टू सी इट समवेयर रिटर्न, स्टोरेज टाइप टाइप टाइप, ये सी GP3। लेट्स ट्राई टू मॉडिफाई। इसमें भी ऑफ कोर्स कम तो कर नहीं सकते, मे बी 10 या 80 GB देना है। लेट्स से 10, मॉडिफाई। यू कैन मॉडिफाई इट, राइट। आपका रूट स्टोरेज भी आप चेंज कर सकते हो। अब क्या हो गया, वो 10 GB। तो वापस से चेंज कर देता हूँ। नॉट एबल टू एडिट इट। There is some issue. ओके गॉट इट। चलो, ये रूट वाला में पता चला ना कि वी कैन एडिट इट एंड मॉडिफाई इट। अभी इट इज प्रोसेसिंग में भी, दैट इज व्हाई आई एम अनएबल टू गेट द मॉडिफाई ऑप्शन, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स आई विल बी। इट इज ऑप्टिमाइजिंग, लाइक वॉल्यूम स्टेट क्या है, इन यूज है, बट इट इज ऑप्टिमाइजिंग, दैट इज व्हाई आई एम अनएबल टू मॉडिफाई इट। ठीक है, ये देखो इन यूज बट इट इज ऑप्टिमाइजिंग, अपडेट कर रहा है वो, उसको बढ़ा रहा है साइज। That is it for today's class. We will see how to mount it and do other stuff with it. Next class में देखते हैं। There is a lot of things. EBS is a big topic, like elastic block storage. Nice. Even snapshots क्या होते हैं, कैसे लेते हैं, we will see। वो जो मैंने बोला ना कि आपको अगर चेंज करना है, जैसे
डेटा इधर से उधर ट्रांसफर करना है एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में, तो उसके लिए वी कैन यूज स्नैपशॉट्स। वो हम नेक्स्ट क्लास में चेक करें। Today's class, let me just pause the recording.